बोलिए महर्षि देव दयानंद की। महर्षि जी की 200वीं जयंती, आर्य समाज की 150वीं जयंती और आर्य समाज गांधीधाम की 70वीं जयंती पर आयोजित पुनर्जागरण अधिवेशन पर उपस्थित सभी आर्य भाई बहनों को मेरा प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित आचार्य संजीव रूप जी, श्रीमान ओमवीर आर्य जी और सभी विद्वजन को मेरा प्रणाम। और साथ में जिनके विशेष आग्रह से आप सबको मिलने का अवसर प्राप्त हुआ, ऐसे आचार्य वाचोनिधि जी को मेरा प्रणाम और धन्यवाद। यह मेरा सौभाग्य है कि मेरा जन्म महर्षि जी के कुल में हुआ है। एक और सौभाग्य है कि मेरे पूज्य पिताश्री श्रीमान जयंतीलाल जी मुझसे भी पहले, जैसे आचार्य जी ने कहा, यहाँ जीवन प्रभात अनाथालय गांधीधाम में आ चुके हैं। यह बात यहाँ पे उपस्थित लोगों को पता नहीं होगी। महर्षि जी ने टंकारा गुजरात के बारे में कभी किसी को नहीं बताया। मेरे पिताश्री जी ने टंकारा आर्य समाज गुरुकुल में रहकर कई सालों तक ब्रह्मचार्य को हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी विषयों की शिक्षा दी। उन्होंने भी सामने से वह ऋषि परिवार से आ रहे हैं, ऐसा कभी किसी को नहीं बताया। ये ना बताने वाली बात शायद ऋषि कुल की विशेष परंपरा कह सकते हैं। मैं आभारी हूँ गांधीधाम आर्य समाज के प्रधान श्री वाचोनिधि आचार्य जी का और दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के महामंत्री श्रीमान विनय आर्य जी का, जिन्होंने टंकारा में आयोजित महर्षि जी की 200वीं जन्म जयंती के कार्यक्रम में विशेष आमंत्रित करके महर्षि जी के परिवार को मुख्य प्रवाह में जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। जैसे कि हम सबको पता है कि आर्य समाज की स्थापना महर्षि दयानंद जी ने की थी। आर्य समाज ने 150 साल की बहुत लंबी यात्रा तय की है। जब समाज में वैचारिक आंदोलन की जरूरत थी, सामाजिक सुधार के आंदोलन की जरूरत थी, राष्ट्र की आजादी और राष्ट्र के निर्माण के आंदोलन की जरूरत थी, ऐसे समय में इन सभी आंदोलनों को पूरा करने का बीड़ा आर्य समाज ने उठाया था, जिनमें वो पूर्णतः सफल भी हुए। ऐसे आर्य समाज की स्थापना महर्षि देव दयानंद जी ने की थी। महर्षि जी जानते थे कि समाज के उत्थान के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए मानसिक शारीरिक रूप से सशक्त आध्यात्मिक युवाओं का निर्माण करना आवश्यक है। महर्षि जी की प्रेरणा से उनके परम शिष्य स्वामी श्रद्धानंद जी ने गुरुकुल और महात्मा हंसराज जी ने डीएवी स्कूल की स्थापना की। इन्हीं गुरुकुलों से भारत की आजादी में बहुत बड़ा योगदान देने वाले शहीद भगत सिंह जैसे कई क्रांतिकारियों का निर्माण हुआ। इन्हीं गुरुकुलों से वैदिक परंपरा को जिंदा रखने वाले, भारत की संस्कृति को बचाने वाले युवाओं का निर्माण हुआ। महर्षि जी के समय में जितनी आर्य समाज के गुरुकुलों की जरूरत थी, आवश्यकता थी, उससे कहीं और ज्यादा गुरुकुलों की आवश्यकता आज के हमारे समय में है। आज हमारे धर्म पर, हमारी संस्कृति पर, हमारे समाज पर विभिन्न धर्मों से, विभिन्न संस्कृतियों से जो कुठाराघात हो रहे हैं, उससे धर्म, समाज और संस्कृति को बचाए रखने के लिए आर्य समाज के गुरुकुलों से निर्माण हुए युवाओं की और ज्यादा आवश्यकता है। महर्षि जी के जीवन का एक प्रसिद्ध प्रसंग है, जो अभी आचार्य जी हम सबको बता रहे थे। स्वामी विरजानंद जी हमारे स्वामी दयानंद जी के गुरु थे। स्वामी दयानंद जी ने
स्वामी विरजानंद जी से शिक्षा प्राप्त की। जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई तो वह अपने गुरु के पास गुरु दक्षिणा देने गए। पुराने समय में खुद गुरु दक्षिणा तय करते थे कि वे क्या गुरु दक्षिणा लेना चाहते हैं। स्वामी जी ने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा कि गुरु जी, मेरी शिक्षा पूरी हो चुकी है, इसलिए मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं। तब स्वामी विरजानंद जी ने कहा कि वे गुरु दक्षिणा में क्या देना चाहते हैं। स्वामी दयानंद जी ने कहा कि आप जो आदेश करेंगे मैं वही गुरु दक्षिणा आपको दूंगा। स्वामी विरजानंद जी ने कहा कि दयानंद, मैं चाहता हूं कि तुम गांव-गांव जाकर लोगों को प्यार से, ईमानदारी से, सच्चाई से अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करो। स्वामी दयानंद जी ने उत्तर दिया कि गुरुजी, मैं गुरु दक्षिणा में आपकी इच्छा को जरूर पूरा करूंगा। स्वामी दयानंद जी ने अपना पूरा जीवन समाज के उत्थान में लगा दिया। स्वामी जी ने आर्य समाज की स्थापना की। महर्षि जी की महानता को देखिए। प्रथम आर्य समाज मुंबई के भी वो साधारण सदस्य बने रहे। कभी खुद के लिए परम शब्द का कभी उपयोग होने नहीं दिया, न खुद के लिए कोई पद लिया। स्थान स्थान पर जाकर आर्य समाज की शाखाएं खोलने पहुंचे। आर्य समाज के नियम 6 में लिखा है, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। यही तो उनकी गुरु दक्षिणा थी उनके गुरु के प्रति। अब हमारा दायित्व है कि हम लोग आर्य समाज को और उनके कार्यों को एक नई ऊंचाइयां प्राप्त कराएं। पूरे विश्व में वेद और वैदिक धर्म की पुनः स्थापना कराएं। आगे आने वाली पीढ़ियों को महर्षि द्वारा प्रेरित सही जीवन जीने का तरीका बताएं। यही तो होगी हमारी गुरु दक्षिणा हमारे गुरु देव दयानंद जी को। अंत में इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आर्य समाज गांधीधाम को महर्षि जी के परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।